हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो ऑप्शन ए हमारा है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। और ऑप्शन डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी में आपका दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो ये क्या है? ये आपका पर्यावरण अध्ययन का भाग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो आपका पाठ्य पुस्तक होती है वह विद्यार्थियों की किस प्रकार से सहायता करती है, इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। उसके बाद ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। ऑप्शन सी है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किस प्रकार से सहायता करती है? तो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक क्या करती है? यह विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों अर्थात पर्यावरण अध्ययन के बारे में उन्हें जानकारी देती है, उन्हें व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? इसमें हमें बताना है कि हम एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना को बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। और ऑप्शन डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को क्या करेंगे, हम सम्मिलित करेंगे। तो एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाने का यह सबसे आसान तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। तो यह बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो यह बात गलत है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन आपका केवल परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। यह क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होता है, यह बाल केंद्रित अध्ययन होता है और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ईवीएस का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो ईवीएस का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएस का फुल फॉर्म आपका होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमें क्या बताना है कि बोझ के बिना सीखना से क्या बताता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की आवश्यकता है। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम को हम कम नहीं कर सकते हैं।
ऑप्शन बी है स्कूल बैग का कम वजन, ऑप्शन सी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तो इसे भी कम नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है अवबोध का भार कम करने की आवश्यकता है, तो ये भी आपका पूरा सही नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्कूल बैग का कम वजन। स्कूल बैग को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और बच्चों को हम पर्यावरण से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, हम आपका डिस्कशन कर सकते हैं क्लास में या फिर इन्वायरमेंट में या फिर बच्चों को कहीं घुमाकर, तो इस प्रकार से हम बोझ के बिना सिखा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, तो इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का समर्थन नहीं करती है, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, उसके बाद बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, और ऑप्शन डी है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। हमें बताना क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, तो किसका समर्थन नहीं करती है, तो बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अधिक से अधिक गलती करते हैं, तो बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जो बच्चा आप ध्यान से देखते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चा क्या करता है, टीचर से क्वेश्चंस पूछता है, वह गलत भी करेगा और उसका सही भी जवाब देगा, वही कुछ सीखेगा। और जो बच्चे शांति से बैठे रहते हैं, वे टीचर से वाद विवाद नहीं करते, प्रश्न नहीं पूछते, तो क्या होता है, वे बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन पर्यावरण अध्ययन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियां को सम्मिलित किया गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, ऑप्शन बी है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, ऑप्शन सी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। क्या होता है, प्राथमिक स्तर के बच्चे को अगर हम किसी भी कहानी के द्वारा या फिर हम कविता के द्वारा स्टडी कराते हैं, तो बच्चे आसानी से क्या हो करते हैं, पोएम को सीख जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, प्राथमिक स्तर की बच्चों के लिए आपका ईवीएस को आपका कविताएं और कहानियां के रूप में पढ़ाना क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, तो पर्यावरण अध्ययन में इसे शामिल किया गया है करके देखो, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो ध्यान से देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो है, इसका उद्देश्य आपका होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम भूगोल हो गया, स्वास्थ्य एवं पोषण हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इन सभी का हम स्टडी करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को टेस्ट कहते हैं। अनुभव के द्वारा जो हमारे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है सीखना, बी है अधिगम, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना और अधिगम दोनों कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने की क्षमता। तो ये बात सही है कि सीखने की क्षमता क्या होता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में क्या होता है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ऑप्शन भी है स्तर के वातावरणीय कारक, तो वहाँ के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस स्थान पे हैं, हम कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इससे भी है। ऑप्शन सी है जन्मजात कारक, तो यह बात आ गया फैमिली बिलोंगिंग से,
तो ये भी क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के कारकों को प्रभावित करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के कारकों को प्रभावित कौन कौन सा करता है, सीखने की क्षमता, कि आपकी सीखने की क्षमता कैसी है, वहाँ का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, और जन्मजात कारक, इस पे भी क्या करता है, यह डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है। तो अधिगम की विशेषता में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीखना विवेकपूर्ण नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि सीखना क्या होता है, सीखना सही बात होता है। तो सीखना क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए कि सीखना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है। तो अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, संज्ञानी अथवा असंज्ञानात्मक अधिगम, यह शामिल होता है। ऑप्शन बी है, भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, तो ये भी इसमें शामिल है। ऑप्शन सी है, कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम, तो ये भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि मान लो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम खुद से करके सीखते हैं, तो वह क्या होगा, हमारे लिए वह लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा, लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहेगा, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। तो यह सिद्धांत कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है, प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन सी है, रुचि का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है, नियोजन का सिद्धांत। तो खुद से हम जो करके सीखते हैं वो हमारे लिए अस्थायी हो जाता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो इनमें से कौन सा आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ऑप्शन ए हमारा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन बी है, चीज़ें कैसे काम करती है। ऑप्शन सी है, पदार्थ। और ऑप्शन डी है, प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। सीमा एक लड़की है जो क्या करती है, किसी भी पाठ को रटकर याद कर लेती है, जबकि लीना है वह चर्चा एवं आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह टेस्ट विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह किस प्रकार का विकासात्मक सिद्धांत आपका है। तो ऑप्शन ए हमारा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी है, निरंतरता। और ऑप्शन सी है, अंतः संबंध। और ऑप्शन डी है, व्यक्तिक विभिन्नताओं। तो सीमा क्या है, यह रटकर सीखती है, जबकि लीना क्या है, यह मस्तिष्क आलोडन के बाद सीखती है। तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग है। सभी व्यक्ति में क्या होता है, सीखने का अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, व्यक्तिक भिन्नताओं। तो यह व्यक्तिक भिन्नताओं को दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने का, सीखने का या कोई भी काम करने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एनसीएफ 2005 प्रस्तावित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन बी है, हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन सी है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और ऑप्शन डी है, कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 आपका तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना इसे प्रस्तावित नहीं करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह हमने ईवीएस का टॉप क्वेश्चंस को आज डिस्कशन किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।